होते हैं उनको कितना बताएंगे, लेकिन और वहीं सूर्य कुंड है, बड़ा ही इतने बड़ी बड़ी मछलियां उसमें तैर रही हैं और बड़ा सुंदर निर्मल जल है वहां से बढ़े। तो कहते कि जब भगवान राम जी का विवाह हुआ था तो जनक जी ने इतनी सारी दहेज दिया था, मणि मुक्ता इतने सारे दिए थे कि घर में महलों में रहने के महलों में स्थान नहीं था वो दहेज को रखने का। तो वहाँ दूर पर जाकर के वहाँ रखवाया गया था। तो कहते कि वो जो है बहुत ज्यादा ढेर हो गया था तो उसको पर्वत का नाम दे दिया गया था। तो वो मणि पर्वत के नाम से आज भी जाना जाता है। वहाँ भी चढ़ के ऊपर जाया जाता है, तो जहाँ राम लक्ष्मण और हमारी मैया जगदम्बा जी भी हैं, सीता मैया, और मणि पर्वत विग्रह के रूप में वहाँ विराजित है, और हनुमंत लाल जी वो दर्शन हुए। भक्तों इतना सुंदर, फिर सरजू मैया के राम घाट, भरत घाट, नागेश्वर घाट, माने सारे घाट के सब स्नान हुए इन 10 दिनों में। और वहाँ जो भगवान राम जी के कुल गुरु थे, कुल देवता थे, वो शेषैया के नाम से आज जाने जाते हैं, वहाँ गए। चारों धाम का मंदिर है, वहाँ गए, यानी कि वहाँ के सारे मंदिरों के, लेकिन जिसमें रुके थे वो इतना सुंदर विग्रह था कि नेत्रों से हटता नहीं है। राम भगवान का विग्रह बड़ा सुंदर, राम जी और सीता मैया जी, और इतने बड़े जगह में पूरा जो है नीचे से ऊपर तक राम जी सीता जी, राम जी सीता जी ऐसे थे, और बड़ा विग्रह एक था, और जिसमें हनुमंत लाल जी बहुत बड़ा विग्रह बगल पे था। और वो बड़े ही सुंदर वहाँ के सब लोग रहने वाले, इतना जो गुरुकुल में बच्चे पढ़ते हैं इतना उनमें संयम है, इतनी सहनशीलता है कि वो बहुत ही सुंदर ढंग से सबका आदर सम्मान करते हुए, भोजन प्रसादी करते हुए, और इस प्रकार से वो सबके साथ में हिले मिले रहते हैं। बड़ा ही मेहनत श्रम करते हैं वो बच्चे। आज भी लगता है कि यदि गुरुकुल ऐसे सारे गुरुकुलों में जो बच्चा पढ़ने लग जाए तो आज भी हमारा भारत के जो बच्चे हैं उनका जीवन सफल हो जाए। आज ये स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं इनका जीवन अधूरा है। ये विद्या तो पाते हैं लेकिन संस्कार नहीं पाते हैं। लेकिन वहाँ संस्कार नाम की चीज है, इतना अच्छे वहाँ संस्कार हैं, इतना सेवा भाव। हम देखते कि जब वो बच्चे सुबह उठते नहा धो करके सारे लोगों को प्रणाम करते हैं और फिर सारी नित्य स्तुतियाँ जितनी है सब करते हैं। तो ये जो है वहाँ का बड़ा ही सुंदर नियम है। तो इस प्रकार से कहते नहीं है कि जब सत्संग मिलता है तो भगवान की कृपा से मिलता है। हमारे को वहाँ सत्संग जो मिला वो अमोघ था हमारे लिए, और हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। हमने कहा कि वास्तव में वो सोचते हैं कि ये बहुत जो कि हमारे सेवा में आ जाती हैं, लेकिन हमने सोचा कि हमारा बहुत बड़ा भाग है कि जो इन्होंने हमारे को सेवा प्रदान किया है, ऐसे धाम में हमारे को सेवा प्रदान किया, हमारा बड़ा सौभाग्य है। राम लला के दर्शन होते रहे और जो है संध्या की जो आरती दर्शन था उसमें जो है शयन आरती के भी दर्शन एक दिन किए। तो बड़ा ही सुंदर जो है हमारा ये अवध प्रवास रहा। उसमें एक दोहा हमारे दीक्षित जी ने बनाया कि अनुष्ठान पूरा हुआ और 10 दिन अवध प्रवास, अनेक न लागे धाम तजो और निज निज जात निवास। उन 70 लोगों में हमारे जो दीक्षित जी थे कक्का जी, उन्होंने बड़ा, क्योंकि वो कवि भी हैं और बड़े ही सुंदर, क्योंकि वास्तव में कहने की बात नहीं है, लेकिन भगवान ने कहा कि विप्रधेन सुरसंत हृदय लीन मनुज अवतार। तो भगवान ब्राह्मणों को तो कुछ न कुछ विशेष उनमें इतना कि वो तुरंत कविता रच देते हैं। और समझ लीजिए, हम समय नहीं लेंगे, उन्होंने ये जो शिव महापुराण, इस पूरी शिव महापुराण में एक कविता में उन्होंने समेट दिया, और 4 श्लोकी भागवत एक कविता में उन्होंने समेट दिया, और ये भागवत और मानस इतना उन्होंने, तो हमने कहा कि प्रभु जी ये मोबाइल में ही आपके रह जाएगा, इसको जो है किताबों में पत्रिकाओं में छपवा दो तो जीवन सार्थक कितनों का हो जाएगा। बड़े ही अच्छी उनके, इतना सुंदर उनके जो है मुखारबिंद से निकले हुए शब्द आते हुए ट्रेन में जब बैठे हुए थे तो सब हमारे को मोबाइल में दिखाते रहे। तो हमने उनसे प्रार्थना किया, कोरोना उनको हो गया था तो 70 दिन वो वहाँ जाने का भर्ती किया जाता होगा, वहाँ रहे वो, तो वो बताए कि ये जीवन दूसरा साथ भी हमको मिल गया है। तो आज फिर दर्शन हुए तो हमने कहा इतना आपके पास ये संग्रह है, भगवान ने किया कि आप ठीक हो गए, सुरक्षित हो गए, अब खूब सफाई हो, लेकिन फिर भी इसको जो है पत्रिका के रूप में निकालो तो ये
जीवन कृतार्थ करेगा बहुतों का। तो हमारे वास्तव में धन है ऐसे जो है ब्राह्मण वर्ग कि जिन्होंने जीवन कृतार्थ सबका अपना तो कर ही रहे हैं, सबका कर, और निर्माणता इतनी कि क्या बताएं। उनके लड़का बहू वहीं रहते, बड़ा बड़ा अधिकारी है, लेकिन लड़का बहू दोनों आए। अब ऐसे नम्र, ऐसे सबको प्रणाम करना, ऐसे सबका सम्मान करना, तो धन है उनका जीवन, और उनके सबके साथ में धन है हमारा जीवन, और आप हम सबका जीवन आज हमारे गुरुदेव की कृपा से धन है। आज हम सबको ये व्यास पूर्णिमा का पूजन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो है धन है हम सब, सौभाग्यशाली हैं हम सब। तो आज इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने वाणी का विराम देते हुए आप सभी लोगों को गुरुदेव की तरफ से, हमारी बहन की तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद। आयु देहि धनम देहि विद्याम देहि महेश्वरी, समस्त अखिलाम देहि देहि मैं परमेश्वरी, देहि मैं परमेश्वरी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम विश्वानि देव सर्वदेवतानि परासु यद्भद्रं तन्यासु। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। सत श्री सर्वाधार। नमो नमो गुरुदेव को, ये है परमानंद, भक्तों के उद्धार हृदय बने चेतनानंद। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम सत श्री सर्वाधार संतो, सत श्री सर्व